नमस्कार। आज पुनः हम लोग बीए पार्ट 2 पेपर बीए पार्ट 2 का पेपर 3 का 2 क्लास हम लोग जिस चैप्टर का लिए हैं वह है इंडियाज फॉरेन ट्रेड वैल्यू कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। भारत का विदेशी व्यापार मूल्य संरचना और दिशा। उसका हमने उसमें 2 क्लास हम ले चुके हैं। पहला इंट्रोडक्शन हुआ, दूसरा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स इन द प्लानिंग पीरियड, और दूसरे क्लास में कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, और तीसरा उसमें हमने एक डायग्राम भी हमने दिया है। और आज हम लोग जो शुरू करेंगे वह है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें भी एक सारणी प्रस्तुत करेंगे जो आपके स्क्रीन पर आएगा, और इसी सारणी के आधार पर हम लोग पूरा चर्चा हम लोग करेंगे। इसलिए छात्रों, आपसे निवेदन है कि सारणी को ध्यान में रखते हुए ये जो चर्चाएं होगी इस पर आप गौर फरमाएंगे तो आपको समझने में सहूलियत होगी। तो आगे अब हम बढ़ते हैं कि भारतीय निर्यातों की संरचना की जानकारी सारणी में दी गई है, उल्लिखित सारणी में दी गई है जो स्क्रीन पर आगे आ रहा है। एक प्रवृत्ति जो स्पष्ट दिखाई देती है यह है कि समय के साथ निर्यातों में कृषि व उससे संबद्ध वस्तुओं का महत्व घटता गया है तथा विनिर्मित वस्तुओं का महत्व बढ़ता गया है। उदाहरण के लिए कुछ निर्यातों में कृषि व संबद्ध वस्तुओं का हिस्सा 1960-61 में 44.2% से कम होकर 2016-17 में मात्र 12.3% रह गया। इसके विपरीत इसी अवधि में विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा 45.3% से बढ़कर 73.6% हो गया। यह बात अर्थव्यवस्था की बदलती हुई उत्पादन संरचना दर्शाती है। एक पिछड़ी हुई व प्राथमिक वस्तुओं पर आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर अब भारत में एक प्रगतिशील औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। केवल एक ही विनिर्मित वस्तुएं ऐसी है जिसके निर्यात बढ़ नहीं पाए हैं, और वह वस्तु है जूट। विभिन्न निर्यात वस्तुओं के बारे में उल्लिखित सारणी से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। फर्स्ट, 1960-61 में सबसे महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु जूट थी और इसका निर्यात आय में हिस्सा 21% था, अर्थात कुल निर्यात आय का 5वां हिस्सा। इसके हिस्से में लगातार कमी आई तथा 1970-71 में यह 12.4% तथा 2016-17 में 0.1% था। जूट के बाद आप सारणी देखेंगे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जूट के बारे में, इसके घटते हुए क्रम को। दूसरा है, जूट के बाद 1960-61 में दूसरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु चाय थी। चाय का निर्यात आय में हिस्सा 19.3% था।
इसमें भी लगातार कमी आई और 1970-71 में कुल निर्यात आय में चाय का हिस्सा 9.6% रह गया, जो 2016-17 में कम होते होते 0.3% तक पहुंच गया। पिछले कई वर्षों में से जूट की तुलना में चाय से अपेक्षाकृत अधिक निर्यात आय प्राप्त हुए हैं। अगला, योजना काल में औद्योगिकरण के अपनाए गए व्यापक कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में तेज वृद्धि हुई है। 1960-61 में $46 मिलियन से बढ़कर इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 1970-71 में $261 मिलियन तथा 2016-17 में $65,267 मिलियन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप कुल निर्यात आय में इंजीनियरिंग वस्तुओं का हिस्सा 1960-61 में 3.4% से बढ़कर 2016-17 में 23.7% हो गया, अर्थात लगभग 1/4। 2016-17 में कुल निर्यात आय में इंजीनियरिंग वस्तुओं का स्थान प्रथम था, यानी बढ़ा। अगला है, औद्योगिकीकरण के परिणाम रसायन संबंध उत्पादनों के निर्यातों में वृद्धि के रूप में भी परिलक्षित होते हैं। 1970-71 में रसायन और संबद्ध उत्पादनों के निर्यात से $39 मिलियन की आय हुई थी। 2016-17 में इनके निर्यातों से $46,001 मिलियन की आय हुई, जो कुल निर्यात आय का 16.6% था। 2016-17 में रसायन और संबद्ध उत्पादों का निष्पत्ति आय में दूसरा स्थान था। अगला बिंदु 5वां, जैसा कि सारणी से स्पष्ट होता है, जवाहरात व आभूषण के निर्यात में उत्साहजनक वृद्धि हुई है, जहां 1970-71 में इनके निर्यात से केवल $59 मिलियन की निर्यात आय प्राप्त हुई, जो कुल निर्यात आय का 2.9% था। वहाँ 2016-17 में इनके निर्यात से $38,470 मिलियन की आय प्राप्त हुई, जो कुल निर्यात आय का 13.9% था। इस वर्ष इंजीनियरिंग वस्तुओं तथा रसायन और संबद्ध उत्पादन के बाद जवाहरात व आभूषणों के निर्यात आय में तीसरा स्थान था। अगला पॉइंट है 6ठा, हाल के वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातों में तेज वृद्धि हुई है। 2007-8 में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्यात $29,030 मिलियन थे, जो कुल निर्यात आय का 17.8% था। इस वर्ष इनका इंजीनियरिंग वस्तुओं के बाद निर्यात आय में दूसरा स्थान था। वस्तुतः 2007-8 में निर्यात समृद्धि का मुख्य कारण पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 53.6% तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में 24.6% वृद्धि था। आर्थिक समीक्षा 2007-8 के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के कुल निर्यातों में वृद्धि का कारण न केवल पेट्रोलियम तेल व लुब्रिकेंट की कीमतों में तेज वृद्धि था, बल्कि भारत की परिशोधन क्षमता में वृद्धि भी था। 2016-17 में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात $32,416 मिलियन थे, जो कुल निर्यात आय का 11.7% था। 7वां बिंदु है, पॉइंट है, हाल के वर्षों में सिले सिलाए कपड़ों का निर्यात आय में महत्वपूर्ण स्थान रहा। 1970-71 में सिले सिलाए कपड़ों का निर्यात मात्र $2 मिलियन था। 2016-17 में बढ़कर $17,378 मिलियन हो गया, अर्थात कुल निर्यात का आय 6.3%।
8वां बिंदु है। 2016-17 में सूती धागे, रेशे व उनसे निर्मित कपड़े इत्यादि से निर्यात आय $8,580 मिलियन थी, जो कुल निर्यात आय का 3.1% था। 9वां पॉइंट है, कच्चे लोहे से निर्यात आय 2003-04 में $1,126 मिलियन थी, जो कुल निर्यात आय का 1.8% था। 2011-12 में कच्चे लोहे के निर्यात से आय $4,629 मिलियन थी, जो कुल निर्यात आय का 1.5% था। परंतु 2012-13 में कच्चे लोहे से निर्यात आय केवल $1,651 मिलियन रह गई। इस गिरावट का एक कारण तो लोहे के खनन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध थे, तथा दूसरा कारण कच्चे लोहे के लिए घरेलू लोहा व इस्पात उद्योग की बढ़ती हुई मांग थी। 2015-16 में कच्चे लोहे से निर्यात आय केवल $193 मिलियन थी, जो 2016-17 में बढ़कर $1,534 मिलियन हो गई, जिसका कारण चीनी इस्पात उद्योग की बढ़ती हुई मांग थी। छात्रों, 10वां पॉइंट है, चमड़ा व उसे विनिर्मित सामान से निर्यात आय 2009-10 में $3,361 मिलियन तथा 2016-17 में $5,308 मिलियन थी। 2018-19 में निर्यात आय में इस मद का हिस्सा 1.9% था। अगला पॉइंट है, मछली व मछली उत्पादन के निर्यात आय में हिस्सा 1970-71 में केवल 2% था, जो 1994-95 में बढ़कर 4.3% हो गया। 16-17 में मछली व मछली उत्पादन का निर्यात $5,903 मिलियन था, जो निर्यात आय का 2.1% था। अगला और लास्ट पॉइंट है 12वां, हाल के वर्षों में भारत ने चावल का काफ़ी निर्यात किया है। उदाहरण के लिए भारत ने 1977-98 में $907 मिलियन और 1998-99 में $1,493 मिलियन, 1999 से 2000 में $721 मिलियन मूल्य के चावल का निर्यात किया। 2016-17 में चावल का निर्यात $5,734 मिलियन तक पहुंच गया, जो कुल निर्यात का आय का 2.1% था। छात्रों, निर्यात का संरचना के बारे में सारणी के माध्यम से इसकी विस्तृत चर्चा हुई और जो भी बातें की गई या जो भी चर्चाएं हुई, वो सारणी को सामने रखकर सभी बिंदुओं को इस सारणी से जब आप कोरिलेट करेंगे, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी कि भारत के विदेशी व्यापार की संरचना जो है वो कंपोजिशन एक्सपोर्ट में क्या स्थिति है, और यह करीब करीब इस चैप्टर का संरचना की जो है वह समाप्त हुआ। और दूसरा जो बिंदु है, दूसरा जो इससे पॉइंट जो बनता है, वह हम दूसरे क्लास में दूसरे रूप में हम विधिवत चर्चा करेंगे। तब तक हम इजाज़त चाहेंगे और ध्यान से जो भी बताया गया है निर्यातों की संरचना के बारे में उस तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।